प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवल्वसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर छोड़। गाथा बोलेंगे सभी लोग के 49 नंबर की। हाँ सुधा जी अपनी चर्चा यहाँ पर 35वीं गाथा की चर्चा चल रही थी और 35वीं गाथा में पाठ कर लेते हैं एक बार। वध समिधि गुत्थियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संवर के विशेष यानी भाव संवर के भेद यानी कि संवर के जो द्रव्य संवर है कर्मों का आना रुकना उसके ये कारण है। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र। तो इनमें से अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही थी। अनुप्रेक्षाओं की चर्चा में 10वीं जो है लोक अनुप्रेक्षा, उस लोक अनुप्रेक्षा के अंतर्गत 3 लोक की रचना का वर्णन यहाँ पर विस्तार से दिया गया है और समझ लीजिए थ्योरेटिकल दिया है, लेकिन एक एक चीज एक एक वाक्य में पूरी पूरी रचनाएं समाहित हो रही हैं। किस तरह से मतलब आचार्यों की वाक्य रचना भी अपने से कहे कि एक वाक्य में पूरा स्वरूप बता दो विदेह क्षेत्र का, सुमेरु पर्वत का, हेमवत क्षेत्र का, तो बने नहीं। पूरी पूरी बातें वो एक वाक्य में इसमें आई गई आ रही हैं। देखिए तो अपनी यहाँ विदेह क्षेत्र की चर्चा चल रही थी, उसमें विदेह क्षेत्र के उत्तर में कौन सा पर्वत है? विदेह क्षेत्र के उत्तर में कौन सा पर्वत है? चमेली आंटी निषद पर्वत। निषद पर्वत। हाँ जी विनीता जी, सही है क्या इनका जवाब? अनम्यूट करिए। हाँ जी फिर से बोलिए। नील पर्वत। नील। हाँ विदेह क्षेत्र के उत्तर में नील पर्वत है। नील आएगा, नील आएगा। हाँ निषद पर्वत कहाँ है? निषद उसके पहले दक्षिण में। हाँ दक्षिण विदेह क्षेत्र के दक्षिण में। यानी ऐसे आपसे पूछा जाए कि विदेह क्षेत्र के उत्तर में कौन सा पर्वत है तो नील पर्वत, और ऐसा पूछा जाए नील पर्वत कहाँ है तो फिर नील पर्वत कहाँ है तो विदेह क्षेत्र के उत्तर में और रम्य क्षेत्र के दक्षिण में। उधर से भी तो बीच में है ना। तो पर्वत पूछे क्षेत्र पूछे तो उसकी लोकेशन हमको आनी चाहिए कि कहाँ है माइंड में। ये नक्शा भी क्लियर हो जाना चाहिए। जम्बूद्वीप का नक्शा है, हमको माइंड में बन जाना चाहिए, सामने हो चाहे ना हो
लेकिन अपने को वो पिक्चर ख्याल में रहनी चाहिए कि कहाँ पर है। तो विदेह क्षेत्र के उत्तर में जो नील पर्वत है, उस नील पर्वत से नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? सीता या सीतोदा? सीता नदी। सीता नदी नील पर्वत से जहां गिरती है, कहाँ गिरेगी? उत्तर कुरु भोग भूमि में। पर्वत से नीचे गिरेगी तो कहाँ गिर रही है? विदेह क्षेत्र में नहीं गिर रही है, उत्तर कुरु भोग भूमि में। और जिस जगह वो नदी गिर रही है उसके दोनों साइड्स में, दोनों किनारों पर 2 पर्वत हैं। उन पर्वतों का नाम तो जो भी है, पर उनको यमकगिरी, उनके नाम यमकगिरी, मेघगिरी, इस तरह से उनके नाम है, लेकिन यमकगिरी पर्वत उनको कहते हैं। वो 2 पर्वत वहां दोनों किनारों पर हैं, और वो पर्वत कितने कितने ऊंचे हैं? यमकगिरी पर्वत। हाँ बोलिए विनीता जी। मुझे ना कल आपने कुछ नाभिगिरी बताया था, और नाभिगिरी समझ में नहीं आया। नाभिगिरी आपको पहले भी नहीं आया था, तो उस दिन भी मैंने बताया था। देखिए दोबारा से बता देती हूँ, देखिए। यमकगिरी तो समझ में आ गया, नाभिगिरी नहीं समझ में आया। ये देखिए नाभिगिरी कहाँ है? ये भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र के बाद में ये हेमवत क्षेत्र है। ये हेमवत क्षेत्र के बीच में एक गोलाकार एक पर्वत है। हाँ जी। इस पर्वत का नाम है नाभिगिरी। नाम तो जैसे शब्दवान है, लेकिन इसको बोलते हैं नाभिगिरी। इसी तरह से हरि क्षेत्र के बीच में भी गोलाकार पर्वत है। जैसे सुमेरु पर्वत जब विदेह क्षेत्र के बीच में है, सुमेरु पर्वत, वैसे ही ये हरि क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र और रम्य क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र, इन क्षेत्रों के बीच में भी गोलाकार एक पर्वत है। ऐसे ये 4 पर्वत जम्बूद्वीप में हो गए। इन पर्वतों का नाम है नाभिगिरी। इन पर्वतों को बोलते हैं नाभिगिरी। वैसे नाम सबके अलग अलग है, शब्दवान, विजयवान और ये सौम्यवान, क्या क्या नाम है इनके। हाँ जी, हाँ जी, इसके अलग अलग इस तरह से, माल्यवान, इस तरह से इनके नाम है, लेकिन बोलते हैं इनको नाभि। नाभि का मतलब है सेंटर में, बीच में जो है। हाँ, तो 2 बीच क्षेत्रों में, के बीच में, 2 क्षेत्रों के बीच में। 2 क्षेत्रों के बीच में नहीं, और जी एक ही क्षेत्र है हेमवत, पूरा क्षेत्र, उस क्षेत्र के बीच में इस जगह है। ये पूरा हेमवत क्षेत्र है ऐसा, पूरब से पश्चिम। हाँ जी, उस क्षेत्र के बीच में एक पर्वत है। ऐसे ये हरि क्षेत्र पूरा एक क्षेत्र है, इसके बीच में एक पर्वत है। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है, अब समझ में आ गया जी। ठीक। अभी अपनी बात चल रही है यमकगिरी पर्वतों की। तो ये यमकगिरी है कि सीता नदी जहां से गिरती है उत्तर पूर्व क्षेत्र में, उस नदी के दोनों किनारों पर उत्तर पूर्व भूमि में ही ये 2 पर्वत हैं। इन पर्वतों को यमकगिरी कहते हैं, और ये दोनों पर्वत 1000 योजन ऊंचाई वाले हैं। इसी तरह से सीतोदा नदी भी जब निषद पर्वत से तिंगिच्छ सरोवर से नीचे गिरती है देवकुरु क्षेत्र में, सीता नदी गिर रही है उत्तर पूर्व भूमि में, और सीतोदा नदी गिर रही है ये देवकुरु भूमि जो है वहां पर। तो वहां भी उस नदी के दोनों किनारों पर 2 यमकगिरी पर्वत हैं, वो 1000 योजन ऊंचाई वाले स्वर्ण में। ये टोटल मिला के जम्बूद्वीप में 4 यमकगिरी पर्वत, 2 उत्तर कुरु में और 2 देवकुरु में। इसके बाद में आगे बढ़े थे, तो जो सीता नदी जब आगे बह रही है उत्तर पूर्व क्षेत्र में, तो इसमें यमकगिरी पर्वतों से आगे चलकर 5 सरोवर, 500 योजन की दूरी पर 5 सरोवर है। पद्म सरोवर के साइज वाले, 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े, 10 योजन गहरे। और जिस तरह से पद्म सरोवर में कमलों की रचना है, 1 योजन का कमल और उसके परिवार कमल 1,40,115, ऐसे ही इन सरोवरों में भी हर सरोवर में वो 1,40,115 और +1 मुख्य कमल, ऐसे 1,40,116 कमल एक एक सरोवर में है। और इन सरोवर के साइड्स में, एक साइड में 5 पर्वत, दूसरी साइड में 5 पर्वत, ऐसे 5-5 पर्वत, कांचनगिरी नाम के पर्वत इन सरोवर के दोनों साइड्स में है। तो एक साइड में 5, दूसरी साइड में 5, तो एक सरोवर से संबंधित हो गए 10 कांचनगिरी। तो 5 सरोवर से संबंधित हो जाते हैं 50 कांचनगिरी पर्वत। और ये कांचनगिरी पर्वत हैं, ये 100 योजन ऊंचाई वाले हैं। यमकगिरी है वो 1000 योजन ऊंचाई वाले हैं, और ये कांचनगिरी
100 योजन ऊंचाई वाले हैं और प्रत्येक पर्वत, कांचनगिरी पर्वत पर अकृत्रिम जिन प्रतिमा वहां पर विराजमान है। इस तरह से ये इतनी रचना अपन ने कल देखी थी। ख्याल में आ गया सभी को? लोकेशन समझ में आई? बोलिए आंटी। एक मिनट, यमकगिरी कितने योजन ऊंचाई पे है? यमकगिरी 1000 योजन की ऊंचाई वाले हैं। ऊंचाई पर नहीं है तो जमीन पर, जमीन से 1000 योजन ऊंचाई वाले हैं। और कांचनगिरी बताया 100 योजन 100 योजन ऊंचे। और ये जिन प्रतिमा विराजमान है कि जिन चैत्यालय विराजमान है? ये यहाँ पर अपने जो द्रव्य संग्रह में तो चैत्यालय लिखा है, कल अपन ने पढ़ा था ना। हाँ। कहाँ गया? तो चैत्यालय ग्रह है, प्रतिमाएं होंगी ना? नहीं, ये जो दूसरी मेरे पास पुस्तक है उसमें लिखा है चैत्यालय नहीं है, प्रतिमाएं ही हैं। और यहाँ पर लिखा है, ये अपना 145 पेज पे द्रव्य संग्रह में यहाँ लिखा है कि स्वर्ण और रत्न में जिन चैत्यालयों से शोभित 10-10 स्वर्ण पर्वत हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग ग्रंथों के आधार पे मिलता है, जो भी हो। मतलब कि चैत्यालय है तो भी प्रतिमा तो है ही, और प्रतिमा है तब तो चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं रहेंगी और वैसी मूर्ति है तो एक ही रहेगी, समझो ऐसा। हाँ, ऐसा भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इसीलिए काउंटिंग में नहीं है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि इनमें 108 प्रतिमाएं ही हो अगर चैत्यालय भी हो। क्योंकि बिना काउंटिंग वाले हैं तो किसी में सिंगल भी हो सकती है, कोई सिंगल प्रतिमा भी हो सकती है, छोटा मतलब उस कृत्रिम जिनालय से थोड़ा शॉर्ट बना हुआ हो, उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ तो लिखा है, ये उन हृदयों के दोनों पार्श्वों में लोकानुयोग के व्याख्यान अनुसार, लोकानुयोग एक शास्त्र का नाम है, उसमें लिखा है कि ये स्वर्ण और रत्न में जिन चैत्यालयों से शोभित ये पर्वत हैं, है ना, 10-10 स्वर्ण पर्वत हैं। और ये जो अपनी कल्पना बहन वाली है, इसमें लिखा है प्रत्येक कांचनगिरी के ऊपर एक एक 500 धनुष ऊंची गंध कुटी सहित अनंत भगवान की रत्नमयी अकृत्रिम प्रतिमा है। और स्पेशली लिखा है यहाँ चैत्यालय नहीं है। ऐसा भी आते थे ना। हाँ, नहीं गिनती में तो कोई, फिर भी अभी और भी कई जगह जैसे चैत्यालय है लेकिन गिनती में नहीं है। पर फिर भी यहाँ उसको ये जो चेतन दास जी वाली टीका है, इसमें स्पेशली लिखा है यहाँ चैत्यालय नहीं है। और यहाँ लिखा है लोकानुयोग के अनुसार चैत्यालय है। अब जो भी हो, अपन तो प्रमाण दे देते हैं इस ग्रंथ के अनुसार चैत्यालय नहीं है और इस ग्रंथ के अनुसार चैत्यालय है। बाकी जो भी हो, यानी पूजनीय वंदनीय स्थान है, वहां पर भगवान की प्रतिमा तो विराजमान है ही है। तो इस तरह से ये जो पर्वत है कांचनगिरी, वहां पर भी यानी कि जैसे अपन पूछते हैं ना किसी से आगे दर्शन है क्या, कोई आता है नया व्यक्ति तो ऊपर भी दर्शन है क्या, तो ऐसा ही इस पर्वत के ऊपर दर्शन है, भले सिंगल प्रतिमा हो चाहे चैत्यालय हो, पर दर्शन है ऐसा। देखिए आगे यहाँ से अपन कल पढ़ रहे थे, इसी को पढ़ते हैं फिर से, पेज नंबर 145 पर। इसी प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक उत्तम पात्रों को परम भक्ति से दिए हुए आहार दान के फल से उत्पन्न तिर्यंच और मनुष्यों को चक्रवर्ती के भोग सुख से भी अधिक ऐसा विविध प्रकार का पंचेंद्रिय संबंधी भोगों का सुख, कि जो भोग सुख स्वयं शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न निर्विकार सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत रसास्वाद, सुखामृत के रसास्वाद से विलक्षण है। ये ऐसे बड़े बड़े वाक्य होते हैं ना, तो इनको मतलब हमको ऐसा देखना चाहिए कि एक बात कहाँ तक पूरी हो रही है। कभी अपने आप अकेले भी पढ़ें तो ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में नहीं आए, लेकिन एक बार उसकी स्टाइल अपने को समझ में आ जाए। देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ भोग भूमि की चर्चा आप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो पर्वत है, हृदय है, यमकगिरी, कांचनगिरी, ये सरोवर, ये सब कहाँ पर है? उत्तर कुरु भोग भूमि की बात यहाँ पर चल रही है। तो वो भोग भूमि में उत्पन्न कैसे हुआ जीव, और उस भोग भूमि में क्या है? तो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं आहार दान के फल से। ये शॉर्ट में कथन किया जाता है। भोग भूमि में उत्पन्न होने का कारण क्या है? आहार दान। आहार दान के फल से वहां उत्पन्न हुए। लेकिन अकेला आहार दे दिया, किसी को भी दे दिया, कैसा भी दे दिया, किसी ने भी दे दिया और भोग भूमि में उत्पन्न हो जाएगा, तो नहीं।
किसको देना है, कैसे देना है, किस तरह के भावों से देना है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले बताया किसको दिया वो आहार दान, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक उत्तम पात्र, मतलब कि भावलिंगी दिगंबर मुनिराज, वो निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आराधक हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं, उसमें खड़े हैं, चल रहे हैं। ऐसे उत्तम पात्रों को परम भक्ति से दिए हुए आहार दान के फल से, फिर उनको आहार दान दिया कैसे, परम भक्ति से। भावलिंगी संत भी हो, लेकिन यदि भक्ति पूर्वक नहीं दिया गया है तो वो कोई भोग भूमि का कारण नहीं बनेगा। तो परम भक्ति से अंदर अत्यंत जो वो था ना, गुणेशु प्रमोदम, सत्वेशु मैत्रीम गुणेशु प्रमोदम, तो ऐसा प्रमोद भाव से कि मुनिराज को हमको आहार दान देने का अवसर मिला, परम भक्ति से दिए हुए आहार दान के फल से वहां उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न होते हैं वहां, तिर्यंच और मनुष्य, यानी भोग भूमि में कौन सी गति के जीव होते हैं, तिर्यंच गति के होते हैं अथवा मनुष्य। तिर्यंच और मनुष्य दोनों, 2.5 दीप के अंतर्गत तिर्यंच और मनुष्य दोनों, और 2.5 दीप के बाहर अकेले तिर्यंच। तो तिर्यंच और मनुष्यों को चक्रवर्ती के भोग सुख से भी अधिक, ऐसा, ये यहाँ कॉमा लगा है ना, इसका मतलब है कि अब अगला जब कॉमा आएगा वहां तक की बात वो कुछ और बता रहे हैं। तो चक्रवर्ती के भोग सुख से भी अधिक ऐसा सुख, कैसा है, विविध प्रकार का पंचेंद्रिय संबंधी भोगों का सुख। चक्रवर्ती के भोग सुख से भी अधिक ऐसा विविध प्रकार का पंचेंद्रिय संबंधी भोगों का सुख उन जीवों को है। भोग, विषय भोगों का सुख कैसा है वहां, भोग, उसका नाम ही है भोग भूमि। करते क्या है दिन भर, ना तो बच्चे, ना कमाना, ना बनाना, ना भूख भी कितनी लगती है, 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, और कितना सा खाना है, ना कोई झंझट। और यहाँ तो आधे से ज्यादा काम तो बच्चों का हो जाता है, बच्चे भी नहीं, बनाना पकाना खाना भी नहीं, करते क्या है, भोग भूमि है उसका नाम, निरंतर भोग। क्योंकि यहाँ हमारे भोग में बाधा आती है, बच्चों को संभालना है, भोजन बनाना है, कमाने जाना है, इन सब कामों से तो ऐसा निर्विकल्प होके भोग थोड़ा ना भोग सकते हैं, ये सब काम लगे रहते हैं, सिर पे भार रहता है। ऐसे बोलते हैं ना, जिस दिन घर में मेहमान आ रहे हो, अपने अपने घर में शादी हो, अपनी बेटी का ब्याह हो और खूब व्यंजन बने जीवन में, और किसको स्वाद आता है, कौन तो खाता है, खा ही नहीं पाते हैं, और खा भी ले, खिला भी दे कोई, तो स्वाद आता है कितना अच्छा बना है। कि वो जब तक सिर पे भार रहता है ना, तो वो कोई भोग का आनंद नहीं आता है। तो वहां भोग भूमि उसका नाम, कि कोई बाहरी कोई भार नहीं, इसलिए वो चक्रवर्ती के सिर पे भार है कि नहीं, 6 खंड की विभूति, इतने सब, यद्यपि ऐसा कोई उसको भार नहीं है, लेकिन फिर भी यथा योग्य उसके पद अनुसार व्यवस्था एक देखने की विकल्प तो है सिर पे कम से कम, लेकिन भोग भूमि में कुछ नहीं। इसलिए चक्रवर्ती के भोग सुख से भी अनंत गुना सुख, भोग सुख से भी अधिक, ऐसा ऐसा वो भोगों का सुख वहां पर, विविध प्रकार का पंचेंद्रिय संबंधी भोगों का सुख, वो कैसा है सुख। अब वो सुख बता रहे हैं वहां, जो वो सुख है वो कैसा है कि स्वयं शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न निर्विकार सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से विलक्षण है। विलक्षण है, विलक्षण का मतलब विपरीत लक्षण वाला है। अपनी शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो निर्विकार, विकारों से रहित, और सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, सदा आनंद 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 जिसमें से आता रहता है, वो कौन सा सुख है कि वो अपनी शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न होता है, जो निर्विकार है, आनंद लक्षण वाला है, और अपनी आत्मा का आनंद सुख रूपी अमृत का स्वाद है। उस स्वाद से विलक्षण विपरीत लक्षण वाला भोग सुख है वो, जो भले ही वो चक्रवर्ती के भोगों से अधिक, अनंत गुना अधिक है, तो भी अपनी शुद्धात्मा की भावना से जो उत्पन्न आनंद है वो निर्विकल्प निर्विकार आनंद है, उससे उसका लक्षण, उसकी जाति एकदम अलग है, एकदम अपोजिट है। तो वो
एक तरफ तो देखो उसकी महिमा बता रहे हैं कि चक्रवर्ती के भोग सुख से भी अधिक ऐसा पंचेंद्रिय भोगों का सुख, लेकिन एक तरफ से उच्चता बताई, लेकिन दूसरी तरफ से कह रहे हैं स्वयं शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो निर्विकार सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से विलक्षण है। अपनी आत्मा के आनंद के सामने वो कुछ नहीं है, उससे विपरीत लक्षण वाला है। कोई सोचे वही सुख है तो फिर आत्मा की बात क्यों करते हो आप, आत्मा के सुख क्यों कहते हो, कि उससे विलक्षण है। उससे विलक्षण मतलब विपरीत लक्षण वाला है। इंद्रिय सुख और आत्मा का अतीन्द्रिय सुख, दोनों की जाति बिल्कुल अलग अलग है, दोनों की जाति अलग है, इसलिए कहा विलक्षण। ऐसा भोग सुख देने वाले, ये ऐसा भोग सुख देने वाले कौन है कि वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां उस भोग भूमि के क्षेत्र में स्थित हैं। पहले बताया वो भोग भूमि में उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हुए, और फिर वो भोग भूमि में क्या है ये बता रहे हैं। तो भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष स्थित हैं, और वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष क्या देते हैं कि चक्रवर्ती के भोग सुख से भी अधिक ऐसा विविध प्रकार का पंचेंद्रिय भोगों का सुख देते हैं, लेकिन वो सुख अपने आत्मा के सुख के से विलक्षण है। वो इंद्रिय जनित सुख है, इंद्रिय जाति का सुख है, और आत्मा का से उत्पन्न जो सुख होता है वो अतीन्द्रिय सुख होता है। ये बात इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। देखिए फिर से पढ़ रही हूं मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक उत्तम पात्रों को परम भक्ति से दिए हुए आहार दान के फल से उत्पन्न तिर्यंच और मनुष्यों को चक्रवर्ती के भोग सुख से भी अधिक ऐसा विविध प्रकार का पंचेंद्रिय संबंधी भोगों का सुख, कि जो भोग सुख स्वयं शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न निर्विकार सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से विलक्षण है। ऐसा भोग सुख देने वाले ज्योतिरांग, गृहांग, दीपांग, तूर्यांग, भोजनांग, वस्त्रांग, माल्यां, भाजनांग, भूषणांग और राग तथा मद उत्पन्न करने वाले रसांग नामक 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भोग भूमि के क्षेत्र में स्थित हैं। ये 10 तो नाम बताए हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं वहां उस भोग भूमि के क्षेत्र में। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष स्थित हैं, और ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भोग सुख देते हैं। देखिए ये इसको समझने का तरीका क्या है। सबसे लास्ट में क्या कहा कि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष उस भोग भूमि के क्षेत्र में स्थित हैं। अब वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष क्या देते हैं कि भोग सुख, और फिर वो भोग सुख कैसा है कि चक्रवर्ती से अधिक है और आत्मा के सुख से विलक्षण है, ये भोग सुख। अब वो भोग भूमि में उत्पन्न वो जो भोग सुख है, वो भोग सुख किसको दे रहा है, वो सुख किसको मिल रहा है कि वो वहां जो उत्पन्न मनुष्य और तिर्यंच हैं उनको ऐसा सुख मिल रहा है। और वो मनुष्य और तिर्यंच वहां उत्पन्न क्यों हुए कि आहार दान के फल से। आहार दान किसको दिया, कैसे दिया, परम भक्ति से और रत्नत्रय के आराधक उत्तम पात्रों को। तो ऐसा पीछे से चलेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए गए हैं। पहला कहा है ज्योतिरांग। ज्योतिरांग मतलब जिनमें से प्रकाश जो करने वाले होते हैं ना, लाइट जिनसे होती है, वो कहलाते हैं ज्योतिरांग। गृहांग जिनसे घर मिलता है, महल चाहिए, क्या चाहिए हमको, फ्लैट चाहिए, विला चाहिए, अलग अलग क्या क्या होते हैं, और बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, महल चाहिए, तो वो जैसा आपको चाहिए वैसा ये गृहांग जाति के कल्प वृक्ष वो प्रदान करते हैं। फिर है दीपांग, अलग अलग प्रकार के दीपक। एक तो है ज्योतिरांग, वो प्रकाश करते हैं, और फिर ये एक तो ओवरऑल प्रकाश रहे, और फिर एक हमको सजावट के लिए इस हिसाब से भी चाहिए होते हैं, तो वो दीपांग अलग दिया है। दीपांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं, वो दीपक वगैरह प्रदान करते हैं। फिर है तूर्यांग। तूर्यांग का मतलब है ये क्या बोलेंगे, वाद्य यंत्र वगैरह जो भी अपने होते हैं,
सितार, गिटार, तबला, हारमोनियम, ढोलक, बाजा जो भी चाहिए वो सब तुर्यांग वो प्रदान करते हैं। अभी तो क्या अपने को लगता है ये क्या काम के हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी आज के जमाने में फैशन नहीं, पर वैसा देखा जाए तो ये, क्योंकि अब वो काम तो है नहीं वहां कुछ। भाई अभी हमने देखा ना बनाना, ना कमाना, ना बच्चे पालना, तो फिर करे क्या? तो वो ये हॉबीज जो होती हैं, हॉबी क्लासेस होती है ना भाई, ये एक्स्ट्रा टाइम में क्या करता है आदमी, ये करता है। तो वो इस तरह से हम कभी वीणा बजा रहे हैं, कभी सितार बजा रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। इस तरह से देखा होगा अपने टीवी वगैरह में भी, कभी अगर स्वर्ग का दृश्य दिखा रहे हैं तो वहां वो चल रहा है, नृत्य चल रहा है, कुछ बज रहा है, राग दिखा रहे हैं। वो इसी में भोग, यही भोग का आनंद, मतलब इसी में आनंद लेते हैं। हमारे को रेडीमेड मिलते हैं आजकल, जिनको शौक है म्यूजिक का, तो वो गाने वाने सब रेडीमेड, मतलब मोबाइल में इसमें मिल जाते हैं, इसलिए अलग से हमको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर है भोजनांग, कि जिस भी तरह का जो भी भोजन चाहिए वो उस कल्प वृक्ष के नीचे जाओ। कल्प वृक्ष पे वहां लटके रहते हैं, समोसे लटके रहते होंगे, जलेबियां लटकी रहती होंगी, जाए गए और तोड़ लाए, ऐसा नहीं है। उसके नीचे जो व्यक्ति जाएगा और वो उसको मांगेगा कि हे कल्पवृक्ष मुझे जलेबी दे दो, तो वो उसको उसके पुण्य प्रमाण उसको जैसी मिलनी होगी वो उसको वहां मिलती है। पुण्य, यद्यपि सब वहां पुण्यशाली ही होते हैं, लेकिन फिर भी पुण्य प्रमाण वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं, जिसको जितना उदय है। कोई जाके भोजनांग के नीचे जाके बोले कि मुझे महल दे दो, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो जो जिस वृक्ष में जैसी योग्यता है और अपने को जैसी योग्यता है प्राप्त करने की, उस तरह से वहां प्राप्त होता है। फिर वस्त्र, उसके नीचे जाके कपड़े मिलते हैं, तो वहां पे भी अब वो कौन सी साइज के होते होंगे, 40 नंबर, एल, एम, एक्सएल, कौन सा साइज मिलता होगा, कौन से साइज का मिलता होगा? कि जो व्यक्ति मांग रहा है, मतलब कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, अकृत्रिम व्यवस्था कितनी ऑटोमेटिक है, कि जो व्यक्ति, मैं जाके बोलूंगी तो मेरे साइज का मिलेगा, और कोई फैटी होगा, मोटा होगा, वो जाके बोलेगा तो उसको उसके साइज का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए एक्सेल आ जाए और कोई एक्सेल वाला हो उसके लिए एस साइज आ जाए, स्मॉल साइज आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जो व्यक्ति उसके नीचे जाके बैठता है और जैसा वो मांगता है, अलग अलग टाइप के, इसमें इतना वर्णन में लिखा है, सूती, रेशमी, जैसे जिस भी तरह के, और वो जो सूती रेशमी जो भी होंगे, तो वो कोई ऐसा नहीं कीड़ों को मार के रेशम बनाया हुआ वाला, ऐसा नहीं, वो सब शुद्ध ही होते हैं, मतलब क्योंकि वो कल्प वृक्षों से प्राप्त है, तो उसमें कोई हिंसाजनक वस्तुओं का काम नहीं है। फिर माल्यांग, माल्यांग जाति के कल्प वृक्ष हैं, उसके नीचे जाके मांगने पर विविध प्रकार की मालाएं प्राप्त होती हैं, विविध प्रकार की। अब आजकल के फैशन नहीं है वो अलग अलग, पहले माला पहनने का फैशन, और वहां होता है अलग अलग प्रकार की मालाएं पहन के। हमारे यहाँ समझ लीजिए अभी आभूषण वाला अलग है, लेकिन मालाएं भी अलग अलग प्रकार की पहनकर लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये माल्यांग नाम का, घर सजाते हैं, खुद को सजाते हैं। फिर है भाजनांग, भाजनांग, इसमें इस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठने से और जैसे भी चाहिए वैसे बर्तन, भाजन यानी जो चाहिए उस टाइप के बर्तन प्राप्त होते हैं। फिर भूषणांग, भूषणांग का मतलब है आभूषण। ये कल्प वृक्ष है वो आभूषण प्रदान करता है, जैसे भी चाहिए वो सोने के, हीरे के, माणक के, पन्ना के, और जो भी जैसे जैसे भी धातुएं आती हों, स्टोन्स आते हों, उस तरह के वो आभूषण वहां पर प्राप्त होते हैं। तथा राग तथा मद उत्पन्न करने वाले रसांग, और अंतिम है रसांग नाम का कल्प वृक्ष। रसांग कल्प वृक्ष से रस प्राप्त होते हैं। भोजनांग अलग था, उससे भोज्य सामग्री प्राप्त होगी, और ये रसांग जो कल्प वृक्ष है, इससे पेय, इसको पानांग भी बोलते हैं, इसको पेय पदार्थ इससे प्राप्त होते हैं, अलग अलग टाइप के जूसेस। तो इसमें लिखा है राग तथा मद उत्पन्न करने वाले, यानी वो जूस पीकर, वो जो भी वहां से पेय पदार्थ प्राप्त हो रहा है, उससे हमारे राग भी वृद्धि होती है
और मद भी, क्योंकि कुछ पेय पदार्थ ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई नशाकारक वस्तुएं, लेकिन ऐसा होता है ना, जूस वगैरह पीने से इस तरह से एनर्जी आती है, एनर्जी के लिए पीते हैं ना, तो वो एनर्जी क्या काम करती है कि वो एनर्जी मद उत्पन्न करती है अथवा विषय भोगों के प्रति राग उत्पन्न करती है। इसलिए राग और मद उत्पन्न करने वाले जितनी भी ये मतलब ये एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, एनर्जी बाइट्स होती हैं, ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, वो सब क्या है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो इस तरह, इसीलिए गरिष्ठ भोजन का निषेध होता है, वो इस तरह के भोज्य पदार्थ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो भी गरिष्ठ भोजन है वो सब मद उत्पन्न करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, राग उत्पन्न करते हैं। ऐसा बोलिए भारती आंटी। ये भोग भूमि तो बोले कि 3 दिन में, जैसे उत्तम भोग भूमि में तो एक बेर के जितना आहार लेते, तो फिर ये लोग को भोजन और ये बर्तन और ये रस वस क्यों चाहिए? बस ऐसा ही, अंदर एक परिग्रह संज्ञा होती है, तो हमको क्यों चाहिए? अभी मतलब हम देखें ना कि हमारा एक जीवन जीने के लिए हमको कितना खर्चा चाहिए, और ये हमारा इतना खर्चा लाख लाख रुपए महीना, मतलब मैं तो नॉर्मल बोल रही हूँ, वो भी, वरना तो लोग चाहे जितना खर्च करते हैं एक महीना के हिसाब से भी अपन एक लगाएं, तो वो किस में जा रहा है? वो सब अपना स्टेटस मेंटेन करने में। जितना भी आदमी जो कर रहा है, इतना क्यों कमाना चाह रहा है? खाता कितना सा है? कल भी बात की थी अपन ने, पचाने की तो शक्ति ही नहीं है, खाएगा कहाँ से? ना तो ज्यादा घी खा सकते हैं, ना ज्यादा मेवा खा सकते हैं, कुछ भी तो नहीं खा सकते हैं, तो खाने वाने में ज्यादा नहीं लगता है। वो जो लग रहा है और जिसमें सारा टाइम स्पेंड हो रहा है हमारा, वो स्टेटस मेंटेन करने में। तो ऐसे ही वहां पे भी उन लोगों को होता होगा, हमारा स्टेटस हमारा घर वर अच्छा बढ़िया दिखे, अपने घर में सब चीजें होनी चाहिए, ये बर्तन, ये ऐसा है वैसा, और वो तो सब चीजें यूजलेस है उनके लिए। 3 दिन में लेना है, पेड़ बराबर लेना है, इतना बड़ा पेड़ लग रहा है क्या काम का? या भूख लग रही है, या चाहते हैं, या पेड़ नहीं है, और वहां पेड़ है तो ना भूख है ना इच्छा है, 3 दिन में एक बार इतनी सी इच्छा होती है। ऐसा ही है, जो मांगे उससे भागे और जो त्यागे उसके आगे, इस तरह की परिस्थिति। बस वो एक उनको अपना अच्छा दिखाने के लिए वो चाहिए सब। एक चीज और पूछ रही थी, जैसे तिर्यंश लोग भोग भूमि में पैदा हो सकते हैं? मतलब हाँ, यहाँ अभी फिलहाल जो तिर्यंश है, यहाँ तिर्यंश जो है, यहाँ के तिरंज मर के वहां भोग भूमि में हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो वो हाँ। लोग तो आहार दान देंगे ही नहीं, तो उनका और कोई रीजन होगा? अकेला आहार दान तो एक मुख्य कारण कहा है, और भी इस तरह के भावों से तो होता है ना। अपने ऋषभ देव भगवान के पूर्व भवों में कहानी आती है, 10 भव पूर्व। ऋषभ देव का जी वज्रचंद राजा था, और उनकी पत्नी थी श्रीमती रानी, जो राजा श्रेयांस बनी बाद में। तो इन्होंने मुनिराज को आहार दान दिया, और इनके साथ इनके 4 मंत्री थे, उन्होंने अनुमोदना की, और 4 वहां पशु थे, वन में दिया था। तो वहां सिंह, नेवला, बंदर और सूकर, ये 4 पशु थे। उन्होंने आहार दान थोड़ी ना दे दिया, लेकिन वहां खड़े खड़े मुनिराज का आहार हो रहा था, वो बहुत प्रसन्न हुए, प्रमोदम, अंदर से प्रसन्न हुए, अनुमोदना की, वाह कितना अच्छा काम हो रहा है। इसी में ये फिर बाद में ये सारे के सारे जीव, 10 जीव हो, 10 के 10 जीव भोगभूमि में उत्पन्न हुए। दोनों ये राजा रानी, 4 मंत्री और 4 ये तिर्यंश, और ये फिर अगले 10 भव तक ये 10 साथ चलते रहे। इन्हीं में से भरत, बाहुबली, अनंत वीर्य, ये सब इन्हीं में से बने हैं, जो भी है इन 10 जीवों में से। तो इस तरह से ये भोग भूमि का स्वरूप यहाँ थोड़ा कल्प वृक्षों के आधार पर यहाँ बताया गया। इस तरह से ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जानना, ये कल्प वृक्ष भोग भूमि के क्षेत्र में स्थित हैं। इत्यादि परमागम कथित प्रकार से अनेक आश्चर्य जानना, और अनेक आश्चर्य परमागम में कितनी कितनी भोग भूमि में विकलत्रय नहीं होते हैं, कोई अतिवृष्टि यानी बाढ़ नहीं हो रही है, अकाल नहीं पड़ रहा है, किसी का अकाल मरण ऐसे ही अचानक से महामारी फैल गई, कभी भी किसी का भी मरण हो रहा है, अच्छे भले आदमी का ही, ऐसी कोई परिस्थितियां वहां, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, यानी शेर और हिरण भी होंगे तो भी वहां पे कोई आपस में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, किसी में आपस में बैर नहीं होता, सब प्रेम प्रीति पूर्वक, चाहे तिर्यंश हो चाहे मनुष्य हो, सब युगलिया ही जन्म लेते हैं, युगलिया ही मर जाते हैं, और पूरी जिंदगी मंद कषाय पूर्वक भोग भोगते हुए
मंद कषाय पूर्वक व्यतीत करते हैं। कदाचित किसी को वहां तो यद्यपि कोई धर्म का ऐसा नहीं होता है, भोगों की प्रधानता है, लेकिन फिर भी उस भोग भूमि के क्षेत्र में मुनिराजों का विहार, रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी वगैरह मुनिराज होते हैं, उनका विहार वहां होता है, हो सकता है। वहां के जीव मुनि नहीं बनते, भोग भूमि के कोई भी जीव मनुष्य वो मुनि नहीं बनते, पंचम गुण स्थान भी नहीं होता। अधिक से अधिक वहां गुणस्थान होगा तो चौथा गुणस्थान ही होगा, तो वो कोई मुनि वगैरह नहीं बनते, लेकिन मुनिराजों का विहार वहां भोग भूमि में आकाश मार्ग वगैरह से मुनिराजों का विहार वहां पर हो सकता है, तो उपदेश आदि की प्राप्ति उनको हो जाए। पहले से भी सम्यक दर्शन लेके वहां उत्पन्न, जिन्होंने पूर्व में आयु बांध ली हो, तो ऐसे शायद सम्यक दृष्टि जीव वहां उत्पन्न हो सकते हैं, अथवा नया सम्यक दर्शन भी वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए जमीला। तिर्यंश भी युगलिया ही पैदा होते हैं कि मनुष्य तो हाँ, होते हैं? युगलिया, बिल्कुल युगलिया ही, जितने भी तिर्यंश होंगे सभी युगलिया ही पैदा होंगे। तो फिर जैसे मनुष्य एक साथ मरते हैं, युगलिया ही मरते हैं, तो तिर्यंश भी युगलिया ही मरेंगे एक साथ? हाँ अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। युगलिया ही जन्म होता है, युगलिया ही मरण होता है। और यहाँ से जो इनको मरण होता है, तो एक को छींक आती है स्त्री को, और पुरुष दोनों हैं, एक को छींक आती है, एक को जमाई उबासी आती है, और इतने में मरण हो जाता है। और जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो मरकर भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, भवनवासी व्यंतर या ज्योतिष में। और जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यंश हो, वो सब पहले और दूसरे स्वर्ग में, इससे ऊपर भी नहीं, इससे नीचे भी नहीं, मतलब सब नियम से देवगति में जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में, सम्यक दृष्टि वैमानिकों में। इस तरह से यहाँ का वर्णन रहता है। आगे देखिए, इत्यादि परमागम कथित प्रकार से अनेक आश्चर्य जानना। उसी मेरु गज में से उसी मेरु गज, मतलब वो सुमेरु पर्वत को हाथी की उपमा दी है ना, इसलिए मेरु गज शब्द दिया है। यहाँ पीछे लिखा था मेरु पर्वत रूपी हाथी में, 144 पेज पे लास्ट लाइन ये थी, सेकेंड लास्ट लाइन, उसी मेरु पर्वत रूपी हाथी में से। तो यहाँ मेरु गज दिया, गज यानी हाथी होता है। तो उसी मेरु गज में से दक्षिण दिशा में जो 2 गजदंत हैं, उसके बीच में देवकुरु नामक उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र उत्तर कुरु की भांति जानना। जैसे हमने ये उत्तर कुरु की रचना देखी है, यहाँ तो हमने चर्चा की है उत्तर कुरु की, और इसी तरह से हमने गजदंत पर्वतों की रचना देख ली थी। ये उत्तर कुरु में ये 2 गजदंत पर्वत यहाँ पर हैं, नील पर्वत से जुड़े हुए और सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए। इसी तरह से ये यहाँ देवकुरु क्षेत्र जो बना है सुमेरु पर्वत के दक्षिण में, यहाँ पर भी 2 गजदंत पर्वत हैं। हाथी, सुमेरु पर्वत है हाथी, और इसके दांत जैसे निकले हुए हों, इस तरह से ये 2 गजदंत पर्वत निषद पर्वत से जुड़े हुए यहाँ बने हैं, और इसके माध्यम से ये जो क्षेत्र बन गया है, इसका नाम है देवकुरु। और जैसी रचना यहाँ उत्तम भोग भूमि की रचना है, मतलब 3 पल्ले की आयु, 3 दिन में आहार, और 3 कोस का शरीर, और 3 दिन में जो आहार है वो बेर के बराबर, और पृष्ठ भाग की हड्डियां वो 512। इस तरह से इनका वर्णन है उत्तम भोग भूमि का। सेम ऐसा कैसा देवकुरु में भी उत्तम भोग भूमि है, अर्थात 3 दिन में आहार वो बेर बराबर, 3 कोस का शरीर, और 3 पल्ले की आयु। यहाँ परमानेंट, अपने यहाँ तो क्या है कि जैसे उत्तम भोग भूमि चालू हुई, मतलब पहला काल शुरू हुआ, तो पहले काल के प्रारंभ से लेके पहले काल के अंत तक आए अवसर्पिणी में, तो डाउनफॉल होता जाएगा। जैसे पहले काल के प्रारंभ में 3 पल्ले की आयु, फिर जैसे जैसे काल बीतता जाएगा तो 3 पल्ले में कुछ कम होता जाएगा, फिर 2.5 पल्ले की रह जाएगी, फिर 2 पल्ले की, इस तरह से आते आते एंड में आते आते 2 पल्ले की, तभी तो वो दूसरे काल में 2 पल्ले की हो जाएगी। तो हमारे यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्रों में क्योंकि अवसर्पिणी काल जब चल रहा है, तो वो उसमें डाउनफॉल होता जाएगा, शरीर की ऊंचाई में भी, आयु में भी, आहार में भी,
वो सब डाउनफॉल होता जाएगा। लेकिन ये जो है उत्तर कुरु और देव कुरु, ये शाश्वत भोग भूमियां हैं। शाश्वत मतलब यहाँ एक सा ही हमेशा वही पहले काल वाली स्थिति कांस्टेंट बनी रहती है। तो हमेशा सभी जीवों की आयु वही 3 पल्ले की, 3 कोस का शरीर, 3 दिन में आहार, यानी इसमें कोई फ्लक्चुएशन वहां पर नहीं होता है। तो इस तरह से ये देवकुरु है। और जैसे यहाँ रचना देखी थी, यहाँ पर उत्तर कुरु भोग भूमि में एक जम्बू नाम का वृक्ष, ये चैत्य वृक्ष है, इसके ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय स्थित है। उसी तरह से ये देवकुरु भोग भूमि में शाल्मली नाम का वृक्ष, यहाँ इसके दक्षिण पश्चिम की तरफ शाल्मली नाम का वृक्ष है। ये भी पृथ्वी का एक अकृत्रिम चैत्य वृक्ष है। इसके ऊपर भी एक अकृत्रिम जिनालय, जो हम गिनती में गिनते हैं मध्यलोक के अकृत्रिम जिनालय, उसमें यहाँ पर ये अकृत्रिम जिनालय है। और जिस तरह से पूरी रचना, ये यमकगिरी, सरोवर, कांचनगिरी, सेम टू सेम पूरी की पूरी रचना यहाँ देवकुरु भोग भूमि में भी पाई जाती है। तो यहाँ कहा कि जैसा ये देवकुरु नामक उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र है, उसी प्रकार उत्तर कुरु भोग भूमि का भी जानना चाहिए। अब आगे ये जो बीच की जगह बच गई है ना, इसका वर्णन अब आगे शुरू कर रहे हैं। अभी अपने पास समय 1-2 मिनट का ही बचा है, तो इसको शुरू नहीं करते हैं। किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल शुरू करेंगे इसको। नहीं प्रश्न, क्योंकि अभी नया शुरू करेंगे ना तो समय ज्यादा हो जाता है फिर। ठीक है, तो यही पूरा करते हैं अपन। जय जिनेंद्र।